दुनिया इन दिनों बारूद की गंध से भरी हुई है। खबरों के पन्ने पलटिए तो बस मिसाइलों के नाम और सरहदों की तनातनी ही दिखती है। ऐसे में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के ग्वांगहामुन स्क्वायर से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। करीब 3 साल का लंबा इंतजार, सेना की सख्त ड्यूटी की थकान और उसके बाद 7 लड़कों का एक बैंड और उनका मंच पर एक साथ उतरना। इसे सिर्फ एक कमबैक कॉन्सर्ट कहना शायद फैंस इसकी तौहीन समझ रहे हैं। ये दरअसल उन करोड़ों युवाओं के लिए एक हीलिंग टच जैसा था जो युद्ध की खबरों के बीच थोड़ा सुकून तलाश रहे थे। नेटफ्लिक्स पर यह शो दुनिया के 77 देशों में टॉप पर रहा। यानी जिस वक्त दुनिया बटी हुई थी उस वक्त ये 7 लड़के उसे एक सुर में पिरो रहे थे। आइए आज इस शोर शराबे वाली दुनिया से संगीत की उस खामोश ताकत की बात करते हैं जिसे दुनिया बीटीएस कहती है। बीटीएस यानी बांगटान सोनियडोन, जिसका मतलब है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। इसके बैंड मेंबर्स आज दुनिया के करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। बीटीएस के 7 मेंबर्स का सबसे पहले आपको नाम बताते हैं। पहले हैं आरएम, जो कि लीड रैपर और बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, म्यूजिशियन हैं। इसके अलावा जिन, जो कि वोकलिस्ट हैं। आरएम जो है वो लीडर भी है बैंड के। जो जिन है वो वोकलिस्ट हैं। इसके अलावा शुगर है जो रैपर हैं। इसके अलावा जंगकुक है जो मेन वोकल है और मेन डांसर भी हैं। जे होप रैपर और डांसर भी हैं। वी जो वोकलिस्ट हैं और जिमिन वोकलिस्ट हैं और डांसर भी हैं। शायद इस कॉन्सर्ट के जरिए सालों लंबे इंतजार के बाद बीटीएस ने जबरदस्त वापसी की है और इस बार उनका एल्बम अरिरांग सिर्फ एक म्यूजिक रिलीज नहीं बल्कि एक बड़ा कल्चरल मूवमेंट भी बन गया। आपको इस कॉन्सर्ट की बात बताते हैं। सैटरडे को, जब कॉन्सर्ट से ठीक पहले यानी कि फ्राइडे 20 मार्च 2026 को रिलीज होते ही इस एल्बम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 3.98 मिलियन एल्बम बिक्री और 300 मिलियन नेटफ्लिक्स स्ट्रीम ने साफ दिखाया कि बीटीएस की लोकप्रियता जरूर भी थोड़ी भी कम नहीं हुई है बल्कि और ज्यादा बढ़ी है। सवाल यह है कि ये वापसी इतनी खास क्यों है। 2022 से 2025 तक सभी 7 मेंबर्स ने अपनी जो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है उसको पूरा किया। इस वजह से ग्रुप एक साथ एक्टिव नहीं था। अब जब ये फिर से एक्टिव हुए, एकजुट हुए, तो फिर फैंस, जिसे आर्मी भी कहा जाता है, बीटीएस के जो फैंस हैं उन्हें आर्मी कहा जाता है, उनका उत्साह चरम पर दिखा। फैंस का जबरदस्त सपोर्ट सोशल मीडिया पर दिखा। हैशटैग बीटीएस 2026 महीनों तक ट्रेंड करता रहा। लाखों लोगों ने प्री सेव और फैन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। कमबैक शो के लिए करोड़ों सिग्नेचर भी जुटाए गए और एल्बम अरिरांग में भी कुछ खास दिखाई दिया। बीटीएस की पहचान वाली हाई एनर्जी म्यूजिक के साथ जो कोरियन लोकगीत है अरिरांग, इसको इसमें जोड़ा गया था। अगली बात, ये कॉन्सर्ट क्यों सुर्खियों में रहा, क्यों चर्चा में रहा। कहते हैं कलाकार की कामयाबी को अक्सर बाजार के तराजू में भी तोल दिया जाता है। अब रॉयटर्स में जैसे आज ये खबर आई कि इस ऐतिहासिक रात के बाद बीटीएस की पेरेंट कंपनी हाइप के शेयर्स करीब 14.5% तक गिर गए। बाजार के पंडितों ने अनुमान लगाया कि उम्मीद 2.5 लाख की थी और सड़कों पर आए सिर्फ 42,000 लोग। लेकिन जो फैंस हैं उनका कहना है कि आप हमारी दीवानगी को हेड काउंट यानी कि सिरों की गिनती तक कैसे समझ सकते हैं। सियोल में जो उस रात जो वाइब दिखी, जो पैलेस की दीवारों पर बैंगनी रोशनी का जादू दिखा, उसका कोई प्राइस टैग नहीं हो सकता। फैंस ये भी कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में इकोनॉमी ग्लोबल टर्बुलेंस से गुजर रही है, बड़े बड़े बाजार धड़ाम हो रहे हैं, तो उसको सिर्फ इस कॉन्सर्ट के पार्टिसिपेशन से जोड़ना ठीक नहीं है। अलबत्ता फैंस खुद आयोजकों से नाराज नजर आए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सबटाइटल्स की गड़बड़ी। वो सही समय पर नहीं आए। नेटफ्लिक्स से लोग इस बात पे नाराज थे। गाने खत्म हो जाते थे लेकिन उनके लिरिक्स बाद में दिखाई देते थे। कई बार स्क्रीन भी फ्रीज हुई, ऑडियो मैच नहीं कर रहा था। फैंस का कहना है कि लाइव ट्रांसलेशन में दिक्कत समझ में आती है लेकिन गानों के सबटाइटल्स तो पहले से तैयार होने चाहिए थे। इतने बड़े ग्लोबल इवेंट में ऐसी तकनीकी गलती से फैंस का मजा खराब हो गया। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं, फैंस ये पूछ रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर जमकर शिकायतें हुई। एक और बड़ी शिकायत जो नेटफ्लिक्स से थी वो ये कि जिस वक्त उनके फेवरेट स्टार्स का हुक स्टेप आ रहा था उस वक्त नेटफ्लिक्स का कैमरा कहीं और था। संभवतः लॉन्ग शॉट उसमें लिए जा रहे थे या ऐसे शॉट्स लिए जा रहे थे जिनमें फैंस को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बाद में जो फैन कैम्स के जरिए जो हुक स्टेप्स नजर आए, अब लोग उसमें नेटफ्लिक्स को ये कहकर आलोचना कर रहे हैं कि ये वाले स्टेप हमको अगर देखने को मिलते नेटफ्लिक्स के स्ट्रीम में तो ज्यादा बेहतर नजर आता। और इस पूरे कॉन्सर्ट का सबसे बेहतरीन पार्ट अब आपको बताते हैं।
अक्सर बड़े आयोजनों या राजनीतिक रैलियों के बाद जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो होता है पीछे छूटा हुआ कचरा और अव्यवस्था। लेकिन सोल की सड़कों ने इस शनिवार एक अलग ही मंजर देखा। कॉन्सर्ट की आखिरी धुन अभी हवा में घुली ही थी कि हजारों फैंस, जिन्हें हमने कहा कि दुनिया आर्मी कहती है, अपने हाथों में बैग लेकर सफाई में जुट गए। 40 टन कचरा था, लेकिन उसे साफ करने का जो डेडिकेशन था उसे दुनिया ने बहुत सिर आंखों पर बिठाया। पर्पल सैश पहने इन युवाओं ने बिना किसी शोर शराबे के महज 3 घंटे में पूरे स्क्वायर को चकाचक कर दिया, साफ कर दिया, जैसे वहां कभी कोई भीड़ ही नहीं जुटी थी। ये एक साइलेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जो भीड़ को सिर्फ हुड़दंग का नाम देते हैं। ये लड़के और लड़कियां जो फैंस के रूप में वहां पर आए थे, वो बताते हैं कि सिविक सेंस और अपने आइडल के प्रति सम्मान कैसे निभाया जाता है, चाहे भीड़ कम रही हो या ज्यादा रही हो। ये भविष्य बताएगा। ये फैंस के दिलों में ज्यादा उतरने वाली चीज है, लेकिन कमिटमेंट जो बीटीएस आर्मी ने दिखाया उसका कोई मुकाबला नहीं।